आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल, जो हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आपके लिए। साथियों, जब हम और आप अपने बचपन में विद्यालयों में पढ़ने जाते थे तब हमने दो चीज़ें सुनी थी अक्सर। पहली थी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही सब कुछ है, ये बताया गया था। और दूसरा था कि सरकारी जॉब करने से आपको एक श्योरिटी रहती है कि आपकी 1 तारीख को सैलरी आ ही जाएगी। काम तो जो करना है वो करना ही है, और जिस काम के लिए आपको भर्ती किया जाता है वही काम आपको करवाया जाएगा। लेकिन अभी परिदृश्य में कुछ चेंज आ गए हैं। अभी हुआ है कि गुरुर बीएलओ, गुरुर जनगणक, गुरुर कुत्ता गणक, गुरुर आपका सब कुछ हो गए हैं। जो पहले बताया था गुरु ब्रह्मा विष्णु सब कुछ हैं, इस अब थोड़ा सा चेंज करके कर दिया गया, गुरु ही अध्यापक ही सब कुछ हैं। बीएलओ जनगणना सारी चीज़ें वही करेंगे, कुत्ता गणना भी वही करेंगे। साथ ही दूसरी चीज़ ये थी कि आपकी सैलरी 1 तारीख को आ जाएगी, लेकिन अब वो प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई है। अब आपको महीने की कार्य करने के बाद गारंटी नहीं है कि सैलरी आपको मिलेगी ही, क्योंकि पिछले 3 दिनों से कुछ ऐसे आदेश आ रहे हैं जिसमें एक होड़ सी लगी हुई है कि कैसे भी करके वेतन रोका जाए अध्यापकों का। बात करेंगे सारे आदेशों पे कि किस तरीके से चल रही हैं चीज़ें। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सबसे पहला आदेश देख लेते हैं, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी मऊ का है। उन्होंने समस्त खंड शिक्षा अधिकारी मऊ के लिए आदेश जारी किया है। यहाँ पर देखा है, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार पीएम सूर्यघर योजना के तहत प्रत्येक अध्यापक के घर पर सोलर लगाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। किंतु आप द्वारा अद्यतन समस्त अध्यापकों के घर पर सोलर लगाए जाने की 100% सूचना प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया, जो कि उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा है कि जो सीडीओ महोदय है उन्होंने आदेश जारी किया कि प्रत्येक अध्यापक के घर पर सोलर पैनल होना चाहिए, और खंड शिक्षा अधिकारियों ने अभी तक उसका 100% लगे होने की सूचना प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया है। उपरोक्त निर्देश के क्रम में आप समस्त को पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप समस्त अपने अपने शिक्षा क्षेत्र के समस्त विद्यालयों के अध्यापकों से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए सोलर लगाने का प्रमाण पत्र अधोषिताचार्य को उपलब्ध कराने के उपरांत ही मानव संपदा पोर्टल पर उनके वेतन हेतु उपस्थिति लॉक किया जाए। अतः आप समस्त को निर्देशित किया जाता है कि आप समस्त सौर घर योजना के अंतर्गत 100% सोलर लगवाने की सूचनाओं के साथ स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र अधोषिताचार्य को उपलब्ध कराने के उपरांत ही आप समस्त का वेतन आहरित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सीडीओ महोदय ने कहा था कि सभी अध्यापकों के घर सोलर लगा होना चाहिए। इसके संबंध में आपने अभी तक 100% सोलर लगे होने की सूचना नहीं दी है, इसलिए सभी अध्यापकों से बात करके पहले ये सुनिश्चित करें कि उनके घर सोलर लगा हुआ है, तभी उनकी उपस्थिति लॉक की जाए, नहीं तो उपस्थिति लॉक न की जाए। उपस्थिति लॉक नहीं होगी तो वेतन नहीं निकलेगा। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि अब अध्यापकों की सैलरीज और सोलर पैनल लगे होने का क्या संबंध है। हर किसी के घर अलग अलग ज़रूरत होती हैं, हर किसी की अलग अलग चीज़ें रहती हैं। क्या उनको सोलर लगवाना है नहीं लगवाना है, ये उनका स्वैच्छिक डिसीजन होना चाहिए। अगर आपको लगवाना ही है तो आप फिर उसको फ्री में लगवाएं, सब्सिडी के अंदर लगवाएं, सारे अध्यापकों से अप्लाई कराएं और वो फिर लगवा लेंगे। या नहीं लगवाते हैं तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए यह कहना कि आपकी सैलरी रोक दी जाएगी, ये तो कहीं कोई तुक की बात नहीं है। तो साथियों, एक तो ये आदेश थे मऊ में कि अगर आपसे सोलर नहीं लगवाया तो आप सैलरी भूल जाइए। दूसरा है आदेश शाहजहाँपुर, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी शाहजहाँपुर का। ये आदेश काफ़ी धुंधला दिख रहा है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। हमने अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया गया था कि अगर किसी अध्यापक का वास्तविक प्रोन्नति हो रही हो और उसने अपना प्रोन्नति नहीं ली है
तो उसके बाद 10 साल तक वो उसी पद पर कार्य कर रहा है तो उनका चयन वेतनमान या फिर सिलेक्शन ग्रेड नहीं लगाया जाएगा। इसके संबंध में आदेश आना स्टार्ट हो गए हैं। ये वही आदेश है शाहजहाँपुर में। यहाँ बाकायदा नामों के साथ आपका आदेश जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आपके 4 अध्यापकों के चयन वेतनमान रोक दिए गए हैं। इनके सामने लिखे हुए स्वेच्छा से पदोन्नति छोड़ने के कारण है, स्वेच्छा से पदोन्नति छोड़ने के कारण, स्वेच्छा से पदोन्नति छोड़ने के कारण। और चौथा है, पहला है लघु दंड की कार्यवाही गतिमान होने के कारण। तो साथियों, चयन वेतनमान रोक कर सैलरी वापस करने के लिए आदेश झटके से आने लगे हैं, लेकिन किसी भी शिक्षक के लिए चिकित्सा सेवा जो है उसके लिए अभी भी 4 महीने हो गए। सामूहिक कटौती जीपीएस की होती है 87 रुपये की, उसको बंद हुए कई साल हो गए, लेकिन पैसे वापस करने का ऐसा कोई भी आदेश अभी तक नहीं आया। हाँ, जहाँ पर शिक्षकों से पैसे वसूलने हों, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी हो, उसमें तो आपका 1 दिन के अंदर आदेश आ जाते हैं, लेकिन शिक्षकों के फायदे के लिए आदेश आने में करीब कई महीने लग जाते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरा आदेश, जो कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ के द्वारा है। यह आदेश थोड़ा विषय संगत लगता है कि ये कहीं तक ठीक है, फिर भी इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। सेवा में राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, राज्य शिक्षा निदेशक, बेसिक एवं माध्यमिक निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। विषय है इनका समस्त अधिकारियों, शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मियों के संबंध में दिनांक 31 जनवरी 2026 तक मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में। इन्होंने कहा है कि 31 जनवरी 2026 तक सभी कर्मचारियों को, शिक्षकों और जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनको भी अपने चल अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना है। साथियों, ये प्रक्रिया बहुत समय पहले से चल रही है, जिसमें अधिकारियों और शिक्षणेतर कर्मियों को शामिल किया गया था, लेकिन पहली बार शिक्षकों को शामिल किया गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर उनको भी अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना है। महोदया कृपया उपयुक्त विषयक शासन पत्र कार्यालय के पत्रांक संख्या इसी दिनांक 31 दिसंबर 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित चल एवं अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर प्रस्तुत किए जाने की कार्यवाही 31 जनवरी 2026 तक पूर्ण कराए जाने हेतु निर्देशित किया है। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 6 जनवरी 2026 के माध्यम से निर्देशित किया है, जिन कार्मिकों के द्वारा नियमानुसार पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण दिनांक 31 जनवरी 2026 तक अपलोड कर दी जाएगी, उनको ही माह जनवरी 2026 का वेतन फरवरी 2026 में भुगतान किए जाने की कार्यवाही संबंधित विभाग के नियंत्रक प्राधिकारी, आहरण वितरण अधिकारी द्वारा की जाए। साफ लिखा है कि जो भी शिक्षक या कर्मचारी अपना चल अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी 2026 तक मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं, उन्हीं को फरवरी 2026 में जनवरी 26 का वेतन आहरित किया जाए। अतः शासनादेश दिनांक 6 जनवरी 2026 की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि नियमित अनुसरण करते हुए आपके नियंत्रणाधीन समस्त अधिकारियों, शिक्षकों, शिक्षणेतर कार्मिकों के संबंध में मानव संपदा पोर्टल पर चल एवं अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने की कार्यवाही अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 से पूर्ण करा लें। जिन कार्मिकों के द्वारा नियमानुसार पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी 2026 तक अपलोड कर दी जाएगी, उनको ही माह जनवरी का वेतन फरवरी 2026 में भुगतान किए जाने की कार्यवाही संबंधित विभाग के नियंत्रण अधिकारी, आहरण अधिकारी द्वारा की जाएगी। साफ लिखा है कि जो भी कार्मिक 31 जनवरी 2026 तक अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर देंगे, उनको ही सैलरी दी जाएगी। यह आदेश है मोनिका रानी जी,
जो कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना है उनके द्वारा। तो साथियों, आपको अपनी चल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी 2026 तक अब मानव संपदा पोर्टल पर देना है। किस तरीके से देना है उसके लिए हम वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर देंगे। आप वहाँ पर अपनी चल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दे सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि लगातार ऐसे आदेश आ रहे हैं कि ये कार्य करवाओ नहीं तो सैलरी रोक दी जाएगी, वो कार्य हो नहीं तो सैलरी रोक दी जाएगी। बाद में सैलरी रोकने के लिए आदेश कर दिए जाते हैं, और ऐसे आदेश जिनसे कि अध्यापकों की सैलरी रोक दी जाए या कुछ हो, वो आदेश तो 1 दिन के अंदर ही निकाल दिए जाते हैं। लेकिन जिन आदेशों से शिक्षकों का फ़ायदा हो, प्रमोशन का, चयन वेतनमान का या फिर किसी और चीज़ का, वो आदेश निकालने के लिए शिक्षकों को धरने प्रदर्शन, बहुत सारा हंगामा करना पड़ता है, लेकिन तब तक आदेश निकलते ही नहीं है। साथियों, ये काफ़ी विचारणीय तथ्य है और एक तरीके का प्रचलन बन गया है शिक्षकों के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर। उम्मीद करते हैं आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।